नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का सफल रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं बाढ़ के तेज बहाव में गंगनानी क्षेत्र का बेली ब्रिज पूरी तरह से टूट गया था, जिससे रेस्क्यू कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब भारतीय सेना नए बेली ब्रिज के निर्माण में जुटी है, जिसके पूरा होते ही बचाव कार्यों में और तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि इस आपदा में अब तक 8 जवानों सहित 250 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन और सेना की टीमें लगातार खोज और बचाव कार्यों में जुटी है। देखिए, आज भी जो है सुबह से वेदर क्लियर मिलने पर बहुत अच्छी हमारी जो सॉर्टीज थी वायुसेना की और युकाडा की, उनके थ्रू कई जो हमारे यात्री बचे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। और साथ ही बहुत भारी संख्या में सप्लाईज, राशंस और सारी जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी गई है। हमारे 125 केवी के जो जेनसेट्स हैं वो पहुंच गए हैं चिनूक के द्वारा। और हरसिल और धराली पर जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उन्होंने भी काफी तेजी पकड़ ली है। सारी टीम्स जो वहां एनडीआरएफ की, इंडियन आर्मी की, आईटीबीपी की, उत्तराखंड पुलिस की, एसडीआरएफ की, ये सभी टीम्स अब राहत बचाव कार्य में पूरी तेजी से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और इधर जो चॉपर से इवैक्यूएशन के ऑपरेशंस हैं वो भी लगभग अब जो बाहर के यात्री हैं उनको निकाल लिया गया है। आज जितने भी शेष वहां यात्री बचेंगे उनको भी, और जो बाकी लोग हैं लोकल्स, उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपदा के बाद हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, और हमने वो काम प्रारंभ किया। हालांकि मौसम में एक बड़ी चुनौती वहां पर हमेशा रहता है, लेकिन स्टेट के हेलीकॉप्टर और सेना के चिनूक, एमआई, इन सब की मदद से 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। सभी तीर्थयात्री श्रद्धालु जो देश भर के आए हुए थे उन सभी को अब निकाला जा चुका है, और स्थानीय लोगों को भी निकाल रहे हैं। और आज ये काम हमारा लगभग पूरा हो जाएगा, और कुछ बचेगा तो उसको कल प्रातःकाल फिर से रेस्क्यू करके उसको पूरा करेंगे। इसके बाद सभी घायलों को भी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। कुछ लोग एम्स में भी हैं, कुछ उत्तरकाशी में हैं। सभी को अच्छा इलाज मिले उसकी भी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। इसके अतिरिक्त अब लोगों को वहां बिजली मिले उसके लिए कल उरेडा का जो पावर हाउस है उसको चालू किया गया था। और हरसिल क्षेत्र में कनेक्टिविटी बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी, टावर भी जो है इस आपदा में तबाह हो गए थे। तो कल से वहां पर एयरटेल, वोडाफोन चालू हो गए हैं। और चले सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता महावीर राणा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महावीर, फिलहाल क्या स्थिति है? अभी फिलहाल सेना के जवानों के सामने, प्रशासन के सामने सबसे बड़ी बाधा क्या है? चलिए, फिलहाल संपर्क टूट गया है, दोबारा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे और किस स्थिति में लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, और स्थानीय प्रशासन भी तन मन से जुटा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अभी भी 250 के आसपास लोगों के लापता होने की खबर है। अभी कोई आंकड़ा नहीं है, और यह आशंका लगातार समय के साथ गहरा रही है कि वो 250 लोग जो लापता बताए जा रहे हैं, क्या वो मलबे में फंसे हैं या वो तेज पानी के साथ बह गए, अभी कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन जो अभी तक उनके अपनों ने शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक 250 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं, और यही सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। सरकार के पास पैसा है, धन है, दोबारा से इस तरह के गांव बसा दिए जाएंगे,
छोटे छोटे घर बना दिए जाएंगे ताकि जीवन यापन हो सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है या फिर जो अपनों की तलाश कर रहे हैं उनका कोई अता पता नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी है। तो गंगनानी में बेली ब्रिज आर्मी बनाने में जुटी हुई है और जब बेली ब्रिज बन जाएगा तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में और तेजी देखने को मिलेगी। तो धराली में आई आपदा में जहां कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तबाही के मंजर के बीच अपना साहस जुटाया और खुद को सुरक्षित रखा। भले ही वो खुद को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए हों, लेकिन ये काला दिन उन्हें हमेशा याद रहेगा। धराली गांव में जो आपदा आई उसमें कईयों ने तो अपनी जान बचाई, लेकिन एक शख्स बलविंदर पवार हमारे साथ ऐसे हैं कि जिनके आप देख सकते हैं कि आंख में जो चोट नज़र आ रही है और जो गाल हैं इसमें खरोंच नज़र आई है, लेकिन इन्होंने किस तरीके से अपनी जान जो है इस मंजर से बचाई है, इनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिरकार कैसे इन्होंने अपनी जान बचाई। भाई साहब, किस तरीके से आपने जान बचाई, क्या कुछ मंजर था? सर, मैं अपनी शॉप में बैठा था तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे आवाज़ सीटियों की आवाज़ आई पहले तो उस दिन मेला भी था, उसमें सीटियाँ बजती थी। पहले हमने सोचा शायद मेला शुरू हो गया होगा, लेकिन बाद में आवाज़ें बहुत जोर की तो हमने भागना शुरू किया। 2-3 और भी थे, कुछ स्टाफ थे, तो मैंने उनको जल्दी से शटल से बाहर किया। शटल भी नहीं लगाया, मैं भी छलांग मारा सर उनके, मैं मतलब उनसे थोड़ी सी साथी थे, भाग रहे थे, लेकिन वायर टूट गई एकदम से, बहुत फोर्स से आया है तो वो केबल टूट गई लाइट की सड़क में। तो वो जैसे वो मेरे ऊपर निकल गए, मेरे वो निकल गए, आगे वो निकल गए, फिर बगल से ऐसे मलमा निकल रहा था तो एकदम उठ के मैं ऊपर फिर वापस चली गया। वापस गया तो मैं छत पे चढ़ गया सर। छत पे चढ़ा रहा है करीबन 1.5-2 घंटे तक रहा उसके ऊपर, जब तक कि टूटता रहा, ऐसा चलता रहा, टूटते रहे, सब देखता रहा। अगल बगल के भी सब लास्ट में टूट गए थे और मलमा जो है मेरे ऊपर पहुंच गया था मेरे बराबर पे और वो तोड़ते हुए आ रहा था और मुझे तो मौत दिख ही रही थी। मैं यही देख रहा था, या तो बिल्डिंग जैसे सब टूटी है या तो मैं इसमें दब जाऊँगा या फिर ये मलमा मेरे को दबा देगा। तो सर लास्ट में मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, मरना तो दोनों तरफ से था ही। तो मैंने सोचा एक बार नीचे छलांग मार देता हूँ। तो सर मैं पीछे छलांग मारी और उस टाइम सर वहाँ पे भगवान की कोई कृपा रही होगी, क्योंकि उधर से सारी बिल्डिंगें उधर से बह के गई है मेरे सामने। जेसीबी मशीनें थी वो भी बह के गई है। आपका क्या कुछ नुकसान हुआ है, घर वगैरह? कुछ नहीं बचा। ये कपड़े भी सर दूसरों से, ये लेबर वाले रहते थे इधर, वहाँ से निकल गए थे, भीग गया था पूरा। तो वो तोता काम के नहीं थे, कीचड़ से निकला। तो किसी से पैंट मांगी, किसी से ये मांग रखा है, किसी की चप्पल है, अपने पास न कागज़ बचे हैं, कुछ भी नहीं है। समझ सकते हैं। बलविंदर पवार है जो आप बीती सुना रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से वो घटनाक्रम था जब ये तबाही का मंजर उनके सामने था और कैसे उन्होंने जो है अपनी साहसी से अपनी जान बचाई और इस मंजर से खुद को पार करवाया और खुद की जो है वो जान बचाने में कामयाब हो पाए। धराली से कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज़, धराली, उत्तरकाशी। धराली में आई आपदा के बाद अब लोग धीरे धीरे खुद को संभाल रहे हैं। यहाँ महिलाएं सामूहिक रूप से भोजन तैयार कर रही हैं और आपदा की इस घड़ी में एक दूसरे के लिए सहारा बनी हुई हैं। उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई है उसके बाद हालात सामान्य होने में वास्तव में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इस वक्त जो है एक मंदिर जो यहाँ पर इनका है उस मंदिर के प्रांगण में मौजूद है और यहीं पर जो है महिलाएं जो है वो किचन उन्होंने अपनी एक तैयार कर ली है। एक किचन जहां गांव के जो पुरुष हैं उनके द्वारा बाहर तैयार की गई है, तो एक किचन अंदर जो है वो तैयार की गई है ताकि जो प्रभावित हैं सब एक रूप से सामूहिक रूप से ग्रामीणों के लिए भोजन बन रहा है और जो सहायता सरकार के द्वारा भी पहुंचाई गई है वो यहाँ पर मौजूद है। जो सरकार के द्वारा सहायता राशि जो सहायता भेजी गई है, जो सहायता के रूप में सामान है, इन आप जो थैले हैं इनमें आप देख सकते हैं कि चावल है, नमक है, आलू है, सब्जी वगैरह भी जो है इनमें भेजी गई है ताकि जो ग्रामीण यहाँ पर रह रहे हैं जो प्रभावित हैं उन तक मदद पहुंचे। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उस परिस्थिति से पार पा रहे हैं। इस किचन रूप में तैयार आपने कर दिया है, क्या कुछ चुनौतियां हैं? क्योंकि अमूमन आप तो अलग अलग घरों में जब रहते हैं तो किचन खाना बनता होगा, लेकिन आजकल सामूहिक रूप से बन रहा है। इस विकट परिस्थिति में सारे ग्रामीण एक साथ हैं।
सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि हमने कहा सरकार तो हमें राशन देगी, पर पकाएंगे कैसे, क्योंकि सिलेंडर सब दबे हुए थे, चूल्हा सब दबा हुआ था। बड़ी मुश्किल से मतलब इतना समय भी नहीं कि मतलब कि इतना समय भी नहीं था कि खुदाई करने में अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मगर आपने देख ली होगी स्थिति, पूरा किसी मतलब नामो निशान मिट गया गाँव का। लगभग कितने ग्रामीण उस दिन जो है यहाँ पर मौजूद थे, जो गांव में मौजूद थे? उस लगभग पूरे गांव वाले तो यही थे, लगभग तो 200-300 लोग रहे होंगे, 300 लोग थे। लेकिन बड़ी घटना से घटी यह है कि ग्रामीणों का कहना है कि 8 से 10 लोग जो इस गांव के थे मिसिंग है, बाकी लगभग सभी सुरक्षित हैं। बाकी जो बाहर के लोग थे वो ज़्यादा मिसिंग यहाँ पर चल रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ चुनौतियाँ आपके सामने, क्योंकि कई घर दब गए हैं, न पहनने को कपड़े बचे हैं आप लोगों के पास, न रहने के लिए घर है, क्या कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं और कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं इन दिनों? सर मैंने वो क्या करना, ये तो हमें किसी ने दिए, आश्रम वालों ने कपड़े दिए, हमारे पास तो कुछ नहीं है। जब आज हम गंगोत्री से आए राशन, फिर हमारे पास राशन आए, आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा। 4 दिन रहे हम गंगोत्री, 3-4 दिन किसी ने नहीं पूछा, कोई नहीं आया वहाँ पे। जब हम वहाँ से आए यहाँ तब जाके आज हमें राशन मिला। कि क्या आप लोग कैसे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे, क्योंकि जो मंजर नजर आ रहा है और जिस तरीके से मकानों में तबाही हुई है, आप लोग कह रहे हैं कि सीटी बजाई सर, मुखबा से सीटी बजाई, तब सुना हमने, आवाज बहुत जोर से आई, पूरा अंधकार हो गया सर। हम तो नंगे पे भागे सर, पहाड़ के ऊपर बच्चे लेके भागे सर, ऊपर बुजुर्ग भी बच्चे भी सारे, तो वो पहाड़ के ऊपर रहे बैठ के वहाँ। तो आप सुन सकते हैं कि ये ग्रामीण है कि जो आपदा जो आई, बादल फटा, किस तरह तबाही का मंजर था और इन लोगों ने जो है वो भागकर अपनी जान उस समय बचाई। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, धराली, उत्तरकाशी। वहीं धराली में आई आपदा के बाद लोग एक दूसरे का सहारा बनकर खुद को एक बार फिर सामान्य करने की कोशिश में हैं। यहां अब ग्रामीणों ने अस्थायी किचन भी तैयार की है, जहां सभी के लिए खाना बनाया जा रहा है। संवाददाता मनीष डंगवाल की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई है उससे काफी नुकसान जो है वो हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं कि इस समय ग्रामीण जो है क्या कुछ खाएंगे, क्या कुछ पहनेंगे, इसका जो है वो बड़ा संकट जो है वो नज़र आ रहा है। और सामूहिक रूप से अब जिनके घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं वो अब सामूहिक रूप से अब एक साथ खाना बनाने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि कईयों के मकान टूट गए हैं, उनके पास न रहने के लिए है न कुछ खाने के लिए है। सरकार की तरफ से जो मदद पहुँची है, ये दाल और चावल जो नज़र आ रहा है, इसी को अब ग्रामीण जो है वो बनाने जा रहे हैं। लेकिन बनाएंगे कहाँ पर, ये भी एक सवाल है। लेकिन ग्रामीणों ने जो एक रास्ता ढूंढा है, अस्थाई किचन इसे कह लीजिए कि अस्थाई किचन ये यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर ये टीन सेट जो है उसके माध्यम से जो है यहाँ पर एक तरफ से चूल्हा बनाया जाएगा और चूल्हा बनाए जाने के बाद जो है वो खाना यहाँ पर जो है बनाया जाएगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 तारीख के बाद जो लोग थे उनको यहाँ से जो है वो गंगोत्री में भेजा गया था और आज जो ग्रामीण है वो वापस लौटे। भाई साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं, अस्थाई किचन के रूप में ये आप इसे निर्माण कर रहे हैं, क्या कुछ आप देख रहे हैं, कितना संकट इस समय जो है ग्रामीणों पर है? संकट तो बहुत ज़्यादा है ग्रामीण पे। हम ये किचन बना रहे हैं, इसमें खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और खाना इसमें बनेगा। और हाल फिर टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, उसके बाद तब आगे पढ़ने क्या होगा सब देखते हैं। कितने ग्रामीण लगभग इस समय गांव में हैं जिनके लिए सामूहिक रूप से जो है वो भोजन की व्यवस्था हो रही है, और कब तक आपको लग रहा है कि इस तरीके से व्यवस्था चलानी पड़ेगी? तब तक हमारी गवर्नमेंट व्यवस्था नहीं करेगी तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी, हमारा एक चलता रहेगा। करीब 150 लोग करीब हम लोग हैं यहाँ पे, 150-200 लोग, बस उनका हमारे एक ही जगह हमारा भोजन बनेगा, जो भी आपस में होगा हमारा हम मिल बांट के खा लेंगे बस। सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि क्या कुछ आप लोगों की मांग सरकार से की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए? सर, हमारी एक ही डिमांड है कि हमारा जो ये गांव उजड़ चुका है इसका पुनर्विस्थापित हुआ जाए और अच्छे ढंग से हम लोगों को कहीं बसाया जाए, क्योंकि आपदा हमने 2-3 बार झेल चुके हैं इसको। 13 की आपदा हुई, ये जो परसों ये आपदा, मतलब घर किसी के बचे नहीं है। हम लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम घर से बेघर हो चुके हैं। और बाकी हमारा जो मार्केट भी डूबा है वो केदारनाथ के तर्ज पे मार्केट को भी पुनर्विस्थापित किया जाए। और सबसे पहले प्राथमिकता हमारी, हम गांव वालों को पहले पुनर्विस्थापित किया जाए, क्योंकि हम लोगों का यहाँ अपना ठिकाना नहीं रह चुका है। और ये 2-4 घर जो बचे हैं, हम चाहे साल भर तक रहेंगे
1.5 साल तक रहेंगे, हम इन्हीं में रहेंगे, हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते हैं। और हमारा जो है सामूहिक ही भोजन बनेगा यहाँ पे। सामूहिक भोजन बनेगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कितने मकान जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त हुए हैं? आपके अपनों को लगभग, आपने अपनों को कितनों को खोया अभी तक लगभग? सर 8 लोग जो हमारे अपने गांव के लोग हैं वो हमारे बीच के थे। अब बाकी 100-150 लोगों की अभी आशंका है, जो बाहर के लोग आए हैं, नेपाली हैं, बिहारी हैं, इतने की अभी आशंका है हम लोगों को। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तमाम लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, ये यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि कई दिन जो है ये गंगोत्री में जो है मौजूद थे, और गंगोत्री के रहने के बाद जो है वो आज यहाँ पर पहुँचे। कुछ लोगों से यहाँ पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ नुकसान जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं और आगे की जो सब जिंदगी है उसे कैसे जीवन बसर करेंगे। वैसे किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ चुनौतियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं? हमारे पास अभी तो चुनौतियाँ तो फिलहाल तो हमारे पास जो है यहाँ पे लाइट, पानी, बिजली, ये आवश्यक चीज़ आ जाए, राशन पानी आ जाए। बाकी तो चुनौती हमारे पास अभी जब तक हमारे आवास तैयार नहीं होते तब तक तो चुनौती है ही हमारे पास। देख सकते हैं कि जो ग्रामीणों के सामने यहाँ पर धराली में सबसे बड़ी चुनौती है, रहने को घर नहीं है, क्योंकि जो व्यवसाय था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चला है, घर खत्म हो चला है, और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से जो है वो खाद्य सामग्री जरूर भेजी गई है, लेकिन ये सिलसिला आखिरकार कब तक ग्रामीणों के साथ रहेगा और किस तरीके से एक नई जिंदगी इन ग्रामीणों को अब शुरू करनी है, क्योंकि इनके पास वास्तव में कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए एक बड़ी चुनौती जो है वो धराली वासियों के सामने भी है, और सरकार देखते हैं कि आखिरकार कितनी मदद अब ग्रामीणों की करती है, जिससे संतुष्ट भी नजर आते हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ MH1 न्यूज, धराली, उत्तरकाशी। वहीं हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में NH 334A खानपुर हरिद्वार मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए बैठक आयोजित हुई। वहीं बैठक में लक्सर खानपुर के विधायक और हरिद्वार विधायक प्रतिनिधि अमित गौतम सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी ने प्रस्तावित अलॉयमेंट पर सहमति जताई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 43.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के 4 लेन बनने से यातायात सुगम होगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर मसूरी भाजपा मंडल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 12 से 15 अगस्त तक हर घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराने को लेकर डिस्कशन की गई। बता दें कि मसूरी में 13 अगस्त को मलिंगार चौक से गांधी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इस बैठक में भाजपा के मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की। मैं उनको घर तक नहीं छोड़ूंगा। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, देश को जो 700 साल से 800 साल से जो गुलाम देश था हमारा जो अब स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, इसमें हम लोगों ने तय किया है कि जो 12 अगस्त है, 12 अगस्त को मसूरी के जितने भी हमारे शहीद स्थल हैं, हमारे महानायक हैं, आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के जो महानायक हैं, उनके जो मूर्ति स्थल है, जो शहीद स्थल है, चाहे वो भगत सिंह चौक हो, गांधी चौक हो या इंद्र बरौनी चौक हो, सभी चौकों की भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता साफ सफाई करेगा और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्य करेगा। इसके बाद 13 तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोग करना चाह रहे हैं, कई हजार लोगों की संख्या में कार्यकर्ता, उसमें आदरणीय मोदी जी ने विशेष रूप से कहा है कि जन भागीदारी के साथ अपने कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेकर एक मसूरी के अंदर लंढौर चौक से और गांधी चौक तक, जो टीरी स्टैंड है वहां से लेकर गांधी चौक तक एक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं ऐतिहासिक अल्मोड़ा जिला जेल में अगस्त क्रांति की 83वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह और गौरव के साथ मनाई गई। यह आयोजन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में आयोजित किया गया। वहीं जेल परिसर के नेहरू वार्ड में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित उन सभी वीर क्रांतिकारियों को याद किया गया जिन्हें इस जेल में कैद किया गया था। वहीं कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों पर आधारित सत्र आयोजित हुआ, जिन्होंने उपस्थित लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की।
तो देश की आज़ादी के लिए जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राण न्यौछावर किए और सैकड़ों वर्षों की दास्ता को, जो विदेशी दास्ता थी, उससे छुटकारा दिलाया, देश को आज़ादी दिलाई, उन महान स्वतंत्रता सेनानी को आज याद करने का दिन है, उनके 55वें पर चलने का दिन है। ये आज़ादी हमें कोई उपहार में नहीं मिली, विरासत में हमको आज़ादी नहीं मिली है। इस आज़ादी, जो आज़ादी है, ये वीरों के शौर्य से हमको आज़ादी मिली और वीरांगनाओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। वीरांगनाओं के जो है वीरांगनाओं के सत्युत से हमको आज़ादी मिली। साथ ही हमारे शहीदों के रक्त से हमको आज़ादी मिली। और आज का दिन उन तमाम महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर चलने का दिन है। वहीं उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इसी बीच एक आपदा प्रभावित महिला ने अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़कर सीएम धामी को राखी बांधी, जिसका वीडियो सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि ये रिश्ते का सच्चा एहसास, सुरक्षा का वजन, मानवता सबसे सुंदर रूप है। वहीं राखी में एक बहन की प्रार्थना और भाई के कंधों पर आया एक नया दायित्व है। वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कई दिनों से व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों से लगातार मिल रही शिकायत के बाद दुकानदारों की तरफ से की गई अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं इस मौके पर उप जिला अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पहले अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद कई लोगों ने खुद ही कब्जा हटा लिया। वहीं जिन लोगों ने चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण को नहीं हटाया, उन पर फिर कड़ी कार्रवाई की गई। देखिए, शिवालिक नगर से लगातार शिकायतें आ रही थी कि अतिक्रमण ज्यादा हो गया है और आम जन को चलने फिरने में परेशानी हो रही है, गाड़ियों का आवागमन बाधित हो रहा है। इसके दृष्टिगत इनको पहले हमने व्यापार मंडल से बैठक भी करी थी और अनाउंसमेंट के माध्यम से सभी को ये अवगत भी कराया गया था कि जो भी अतिक्रमण है उसको खुद से हटा लें। कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाया भी है खुद से और उसके बाद जो शेष बचा हुआ है उसको आज BHEL और नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। शिवालिक नगर में जो भी एरिया मेन सर्कुलेशन के एरिया वहाँ पर सबसे पहले डाली जाएगी ना? जी बिल्कुल डालेगी। वहीं रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सोलानी पार्क के पास एक महिला के गंग नहर में अपनी जान को खतरे में डालकर रील बनाने का मामला सामने आया, जिसमें महिला के बीच में डांस करते हुए नजर आया। ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं सैकड़ों लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले ली, साथ ही महिला का चालान भी काटा गया। वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी रीलबाजी के लिए इस तरह के स्टंट करेगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की क्षेत्र का मामला है, तो जो रील आप जो वीडियो मुझे दिखा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स नशे में वो सारा कृत्य कर रहा है। मैं मान रहा हूँ कि एक तरफ इतनी आपदा और इतना खतरा है, दूसरी तरफ लोग रील के लिए इस टाइप का एक्ट कर रहे हैं, तो पुलिस ने इमीडिएट उसमें संज्ञान लिया, उस शख्स को हिरासत में लिया और उसका चालान किया है। बाकी अगर ऐसा कोई और एक्ट होते हैं तो उसके लिए हम सख्त कार्रवाई हमेशा ही करते आ रहे हैं। और आप चैनल के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि बारिश का मौसम है, कभी भी कहीं किसी भी नाले का, नदी का, पुल, नहर का जल स्तर बढ़ सकता है, ऐसी लापरवाही न करें। और अगर कोई करेगा, पुलिस के संज्ञान में बात आने पर हम उसमें सख्त लीगल कार्रवाई करें। और चलिए, हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज़ के साथ।